मुग़ल सल्तनत के दौर में ही लखनऊ में चिश्तिया सिलसिले के मशहूर मारूफ सूफ़ी हज़रत इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आकर मुकीम हुए। रफ्ता रफ्ता उनके मुरीदों की तादाद में इजाफा हुआ। अब लोग अपने पीर के पास दुआ करने के लिए आने लगे। इसी वजह से इस खास जगह का नाम निदान पड़ा। वक्त गुजरा, उसके बाद मुग़ल शहंशाह अकबर ने शेख इब्राहिम चिश्ती का मकबरा तामीर करवाया। तभी से इसका नाम निदान महल पड़ा। लेकिन वक्त के साथ साथ जो कभी निदान महल हुआ करता था वो अब नादान महल बन चुका है। उसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के लिए पार्क है जो उसमें तरह तरह के खेल खेलते हैं। लेकिन दर हकीकत ये निदान महल है जिसे आज के दौर में लखनऊ के लोग नादान महल के नाम से जानते हैं। नादान महल फ़कत नादान महल नहीं बल्कि अपने पसे पुश तारीख को समेटे हुए है। लोग वहाँ पर जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, लेकिन वहाँ पर जो कब्रें हैं उनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि ये कब्रें किन लोगों की हैं। नादान महल में वैसे तो कई कब्रें हैं, लेकिन जो सफ़ेद संगमरमर की 2 कब्रें हैं उनमें से एक कब्र शेख अब्दुल रहीम की और दूसरी कब्र अकबर के ख़ास 9 नगीनों में से एक अबुल फजल की है। नादान महल में शेख इब्राहिम चिश्ती की दरगाह के साथ ही एक और मकबरा बना हुआ है जो लखनऊ के गवर्नर थे। उन्हें लखनऊ का पहला गवर्नर होने का शर्फ हासिल है। उनका नाम गवर्नर यहया था। उनके मकबरे में गुंबद पर आज भी खूबसूरती के निशानात बाकी हैं। ये बात दीगर है कि पूरा नादान महल्ला बदहाली का शिकार हो चुका है। नादान महल में आज भी जहाँ पर अबुल फजल शेख अब्दुल रहीम की कब्रें हैं उसके साथ ही दूसरी भी कब्रें हैं, लेकिन उसके बारे में मालूमात नहीं है। कब्रों के ऊपर पत्थर से पटी हुई एक छत है जिसके सहारे के लिए चारों जानिब पत्थर के 16 खंभे खड़े हैं। उनमें शानदार नक्काशी भी की गई है। किनारों पर हाथी का मुजस्समा भी बनाया गया है जो आज भी पूरी तरह महफूज है। ईटी भारत के लिए लखनऊ से मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट।